नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। जीएमसीएच बेतिया में HRCT यानी कि लंग्स जांच किया गया है। पूरी तरह से निःशुल्क, मरीजों को होगी सहूलियत। कोरोना महामारी के मद्देनज़र जिले वासियों के बेहतरी के लिए चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जीएमसीएच में HRCT लंग्स जांच अब पूरी तरह निःशुल्क हो गया है। जिले वासियों को लंग्स जांच हेतु परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा उन्हें सहूलियत मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुंदन कुमार द्वारा अस्पताल प्रबंधक को सख्त हिदायत दी है कि HRCT लंग्स जांच कराने आने वाले सभी मरीजों को यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। यदि एजेंसी द्वारा राशि की मांग की जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। राशि की मांग से संबंधित शिकायत करने हेतु मरीज जीएमसीएच के कंट्रोल रूम में कॉल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का दूरभाष संख्या 06254295144 है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अस्पताल प्रबंधन को सख्त हिदायत दी गई है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोविड मरीजों का बखूबी ख्याल रखा जाए। मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देशित सभी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा हर हाल में मुहैया कराई जाए। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा हुआ 700 मीट्रिक टन। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पहली बार 700 मीट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को देने पर आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि कम से कम इतनी ऑक्सीजन दिल्ली को रोजाना जरूर दिलवाई जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि दिल्ली की खपत 700 टन प्रतिदिन है। हम लगातार केंद्र सरकार से प्रार्थना कर रहे थे कि इतनी ऑक्सीजन हमें दी जाए। कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन मिली है। उन्होंने लिखा कि मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपसे निवेदन है कि कम से कम इतनी ऑक्सीजन दिल्ली को रोज़ ज़रूर दिलवाई जाए और इसमें कोई कटौती न की जाए। पूरी दिल्ली इसके लिए आपकी आभारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन के कोटे को बढ़ाने के लिए निवेदन करती रही है। कोरोना संक्रमित के घर पर पहुंचाया जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के लिए सरकार घर पर ही आपात ऑक्सीजन देने के लिए दिल्ली सरकार ऑक्सीजन पूल बना रही है। ऑक्सीजन पूल की निगरानी खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम करेंगे। डीएम कोविड मरीज की गंभीरता देखकर तय करेंगे कि उसके घर पर ऑक्सीजन दी जाए या नहीं। स्वास्थ्य विभाग दिल्ली के हर जिले को 20 ऑक्सीजन सिलेंडर का कोटा दिया जाएगा। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीज दिल्ली सरकार के पोर्टल www.delhi.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करके ऑक्सीजन सिलेंडर पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोटो, आधार कार्ड, पहचान पत्र और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जरूरी है। अगर CT स्कैन करवाया है तो उसकी रिपोर्ट भी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस वक्त दिल्ली में 50,000 से ज़्यादा मरीज होम आइसोलेशन में है। अगर शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी होने पर हर कोई अस्पताल जाएगा तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में दिल्ली सरकार घर पर ही मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएगी जिससे अस्पतालों में भीड़ कम हो। महिला ने SSP से की मांग, दर्ज हो CMO ADM-CT पर मुकदमा। कोरोना संक्रमण से हुए युवक की मौत के लिए टीला शहबाजपुर निवासी एक महिला ने जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ईमेल के जरिए प्रार्थना पत्र भेजा है। इसमें पीड़ित ने CMO व ADM-CT एवं SDM के खिलाफ हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई है। तहरीर में महिला पवित्रता ने कहा कि उसके पति राजेश कोरोना संक्रमित हो गए थे। घर पर ही रहकर इलाज किया जा रहा था लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हो पा रहा था। इसी बीच परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का प्रयास भी किया लेकिन किसी हॉस्पिटल में बेड की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। वहीं उनका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक थी और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। उसकी मदद के लिए उसने हिंदू जागरण मंच के पवन चौधरी ने
एडीएमसीटी शैलेंद्र सिंह को 29 अप्रैल को फ़ोन किया तो आश्वासन मिला कि 2 दिनों में ऑक्सीजन उपलब्ध करा दिया जाएगा। एडीएमसीटी के आश्वासन पर परिजन निश्चिंत हो गए कि इतने बड़े अधिकारी ने बोला है तो व्यवस्था हो ही जाएगा। तारनहार गैसेज पर जीटी रोड लोहा मंडी पर गैस वितरण हो रहा था। इस पर परिजनों ने एडीएमसीटी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि गैस आज उपलब्ध नहीं है, कल या परसों में मिल जाएगा। जब समय बीत गया तो एक बार फिर पवन ने एडीएमसीटी को फ़ोन किया, मैसेज किए, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। ऑक्सीजन न मिलने पर उनके पति का निधन हो गया। पीड़ित महिला ने बताया कि उनके पति प्राइवेट नौकरी करके किसी तरह परिवार का पालन पोषण करते थे। अब उनके निधन के बाद स्वयं एवं अपने 2 बच्चों निशांत जो 8 साल के हैं और पुत्री जिया जो 5 साल की है, उनकी जीविका चलाने में दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। कोरोना संक्रमण के कारण देश में रोजगार पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। अप्रैल के महीने में जहां बेरोजगारी दर 4 महीने के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है, वहीं नए रोजगार मिलने की दर में भी करीब 15% तक की गिरावट दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण के कारण हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सेक्टर की नौकरियों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के महीने में ही हॉस्पिटैलिटी एवं ट्रैवल सेक्टर में नई नौकरियों के मामले में 36% गिरावट दर्ज की गई है। रिटेल सेक्टर में 33% कम लोगों को नौकरी मिली। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में अप्रैल महीने के दौरान तुलनात्मक तौर पर 26% कम नौकरियां मिली हैं। टीचिंग और एजुकेशन सेक्टर में 24% नौकरियों की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह टेलीकॉम और एफएमसीजी सेक्टर की नौकरियों में अप्रैल महीने के दौरान 15% की गिरावट दर्ज की गई है। आगे की और ऐसी खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।